हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था ईबो को एक अजीब बीमारी है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। जान हॉस्पिटल में चला जाता है और वहां छुपकर मिस्टर वांग के जाने की वेट करने लगता है। अब जान जैसे ही ईबो के रूम का दरवाजा खोलने लगता है तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम अंदर नहीं जा सकते। टियो को सामने देखकर जान समक करता है और कहता है, मुझे नहीं लगता मुझे तुमसे परमिशन लेनी चाहिए। अब जान टियो के चारों तरफ घूमने लगता है और उसे ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगता है। टियो देखने में हैंडसम और सेक्सी था। तब जान कहता है, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? फिर टियो कहता है, मेरा यही काम है, तुम जैसे डर्टी माउथ से ईबो को प्रोटेक्ट करना। तुम उसे तंग करने के लिए हॉस्पिटल तक आ गए। अब जान अपनी फिंगर से टियो के चेहरे को ऊपर करता है और कहता है, तुम उसके सिर्फ एक इंजीनियर और लॉयल डॉग हो, फिर भी तुम कितना बोलते हो। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? वैसे वो लड़का दिखने में बहुत डिलीशियस है ना? फिर टियो कहता है, तुम्हें क्या लगता है शाओ जान सब तुम्हारे जैसे हैं? तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एम्बिशन और सेक्स ही भरा है। अब तुम्हारे दिमाग में कोई खाली जगह नहीं बची है। मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर जान को गुस्सा आने लगता है, पर वो अपने आप को रोकता है क्योंकि उसे पता था कि टियो भी उसके जैसा ही है और वो उसके प्लान को पूरा नहीं होने देगा। जान कहता है, आई लाइक यू। तुम्हारे पास तेज जुबान और हार्श पर्सनैलिटी है। तुम ईबो के फेम के पीछे छुपकर तंग नहीं आ गए? तुम क्यों नहीं पॉपुलर होना चाहते? अब टियो हंसने लगता है और कहता है, और तुम मेरी मदद कर सकते हो। वैसे तुम मुझे क्या ऑफर करोगे? जान कहता है, जब मैं फेमस जर्नलिस्ट बन जाऊंगा तो मैं तुम्हारे बारे में अच्छी बातें कहूंगा और लिखूंगा भी। मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में यही तुम्हारे लिए काफी होगा। ये सुनकर टियो कहता है, शाओ जान आज से तुम्हें एक वर्स्ट दुश्मन मिल गया है। मैं तुम जैसे बास्टर्ड से ईबो की रक्षा करूंगा। वो तुम जैसे लोगों के लिए बहुत इनोसेंट है। जान कहता है, देखते हैं तुम कब तक मेरे खिलाफ लड़ सकते हो। ये कहकर वो टियो को धक्का मारता है और वहां से चला जाता है। वैसे सच में जान कहीं गया नहीं था, बल्कि कहीं छुपकर मौका ढूंढ रहा था कि कब ईबो के कमरे में जा सके। अब कुछ घंटों के बाद जान को मौका मिल जाता है और वो दरवाजा खोलकर ईबो के कमरे में चला जाता है। इस टाइम ईबो बेड पर सोया हुआ था। जान उसके पास आता है और उसके पास कुछ ढूंढने लगता है। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या ढूंढ रहा है। तभी उसकी नजर ईबो के रेसर सूट पर पड़ती है। जान उसके पास जाता है और उसकी पॉकेट में कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसके हाथ में एक रुमाल आता है। जान उसे बाहर निकालता है तो उस पर एक्स और जेड लिखा होता है। जान उसे पहचानने की कोशिश करता है। तभी ईबो नींद में कुछ बड़बड़ाने लगता है, जैसे वो किसी को बुला रहा हो। फिर जान ईबो के पास आता है और अपनी फिंगर को ईबो के माथे के बीच में रख देता है और उससे धीरे धीरे मसाज करने लगता है। थोड़ी देर में ही ईबो रिलैक्स हो जाता है और ईबो को ऐसे देखकर जान स्माइल करने लगता है और अपने हाथ से ईबो के गालों को सहलाने लगता है।
जान सोचता है, इबो की स्किन कितनी सॉफ्ट है, मैं उसके हर एक इंच को फील करना चाहता हूँ। मुझे खुद नहीं पता, मुझे इबो अपनी रिपोर्ट में ज़्यादा चाहिए या अपने बेड पर। तभी इबो अपनी आंखें खोलता है और हाथ उठाकर कुछ कहने लगता है, पर तभी उसका हाथ नीचे गिर जाता है और मशीन में से अजीब आवाज आने लगती है। ये देखकर जान वहीं फ्रीज हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वो जल्दी से SOS का बटन दबा देता है और इबो के हाथ को अपने हाथ में ले लेता है और कहता है, इबो ऐसा मत करो, प्लीज अपनी आंखें खोलो। तुम हमेशा मेरी बाहों में ही बेहोश क्यों होते हो? प्लीज मुझे मत डराओ, तुम इतने ठंडे क्यों हो रहे हो? ये कहकर वो इबो के हाथों को गर्म करने लगता है। तभी डॉक्टर भी वहां आ जाते हैं और जान को इबो से दूर कर देते हैं। डॉक्टर इबो को चेक करते हैं और कहते हैं, इसे हार्ट अटैक आया है, हमें जल्दी से इसे इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा, तभी कुछ हो सकता है। अब डॉक्टर इबो की चेस्ट को ओपन कर देते हैं और उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं। अब इबो को ऐसे देखकर जान के हाथ और पैर कांपने लगते हैं। उसने आज तक किसी को इतना सीरियस कंडीशन में नहीं देखा था। तभी डॉक्टर चिल्लाकर कहता है, हमें एक बार और करना होगा, पावर को जल्दी बढ़ाओ, नहीं तो हम इसे खो देंगे। ये सब देखकर जान वहां और नहीं रुकता और जल्दी से रूम से बाहर आ जाता है। अब जान दीवार के पास खड़ा हो जाता है और अपनी सांसों को नॉर्मल करने लगता है। तभी वहां मिस्टर वांग भी आ जाता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश होने वाला है। तभी टियो उसे चेयर पर बिठा देता है और जान को गुस्से में देखने लगता है। टियो कहता है, जब भी इबो के साथ कुछ बुरा होता है तुम हमेशा उसके आसपास क्यों होते हो? तुम उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? जान अभी भी शौक में ही था, इसलिए वो धीरे से कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, सब मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हैं? तभी डॉक्टर बाहर आ जाता है और कहता है, फॉर्चुनेटली ज्यादा देर नहीं हुई थी, हमने उसे बचा लिया है, अब उसकी हालत ठीक है, अभी वो सो रहा है, इसलिए कोई अंदर नहीं जा सकता। तभी मिस्टर वांग कहता है, थैंक्स गॉड, थैंक यू डॉक्टर। वैसे इबो के साथ ऐसा हुआ कैसे? फिर डॉक्टर कहता है, वैसे हेल्थ के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन इबो के साथ होना ये इम्पॉसिबल है, जब तक कोई जानबूझकर ऐसा ना करना चाहे। तब मिस्टर वांग कहता है, आपका मतलब कोई इबो को मारने की ट्राई कर रहा है? फिर डॉक्टर कहता है, मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे, तभी मैं कुछ कह सकता हूँ। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है और मिस्टर वांग दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। अब जान अचानक से उस रुमाल को फिर से देखने लगता है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो सोचता है, ये कितना कोइंसिडेंस है। तभी टियो कहता है, मिस्टर वांग, मैं आपके लिए कुछ पीने को लाता हूँ। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब मिस्टर वांग का ध्यान जान पर जाता है और रुमाल को उसके हाथ में देखकर मिस्टर वांग कहता है, तुम्हारे पास इबो का लकी चार्म क्यों है? फिर जान कहता है, लकी चार्म? तब मिस्टर वांग कहता है, हाँ, मुझे नहीं पता ये रुमाल किसका है, लेकिन इबो
अपनी हर रेस में ये रुमाल अपने पास रखता है। उसे विश्वास है ये रुमाल उसे जीत दिलाएगा। फिर मिस्टर वांग जान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, थैंक यू यंग बॉय। मेरा बेटा तुम्हारी वजह से आज जिंदा है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तब जान कहता है, सर मेरा नाम शाओजान है। फिर मिस्टर वांग कहता है, शाओ, क्या यही तुम्हारा सरनेम है? जान कहता है, हाँ, क्यों, क्या हुआ? फिर मिस्टर वांग कहता है, तुम किसी से मिलते जुलते हो जिसे मैं बहुत टाइम पहले जानता था। तुम्हारे पास भी उसकी जैसी सुंदर आंखें हैं। ये सुनकर जान हंसने लगता है और कहता है, हाँ, इस बात से मैं आपसे सहमत हूँ। अब जान सोचता है सब कुछ अपने आप होता जा रहा है। अचानक से इबो की तबीयत खराब होने से उसके फादर का ट्रस्ट भी उसे मिल गया है। अब वो आसानी से इबो के पास पहुंच सकता है। जान कहता है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ जिसके साथ आपके बेटे के रूमर बन गए थे। मैं यहाँ उससे माफ़ी मांगने आया था, पर मुझे खुशी है मेरे कारण आपके बेटे की जान बच गई। अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं फिर से वापस आना चाहता हूँ और इबो से बात करना चाहता हूँ। तब मिस्टर वांग कहता है, श्योर, वो भी तुमसे मिलकर खुश होगा। फिर जान स्माइल करता है और कहता है, सर अब मुझे चलना चाहिए। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है और आगे टीओ से मिल जाता है। उसे देखकर जान स्मग करता है और कहता है, लॉयल डॉग, मुझे लगता है तुम ऑलरेडी मुझसे हार चुके हो। अब जान टीओ के कान के पास आता है और कहता है, देखते हैं इबो, हम दोनों में से किसे चुनता है, तुम्हें या मुझे। अब थोड़ी देर के बाद मिस्टर वांग डॉक्टर से मिलने जाता है और वहां पुलिस को देखकर हैरान रह जाता है। तब डॉक्टर कहता है, मिस्टर वांग अंदर आइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। ये कहकर वो कुछ पेपर मिस्टर वांग को दे देता है और कहता है, ये इबो की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक इबो के साथ कुछ गलत है। ये सुनकर मिस्टर वांग के हाथ कांपने लगते हैं। उसे लगता है कहीं डॉक्टर को इबो की बीमारी के बारे में पता तो नहीं चल गया, इसलिए पुलिस उसे यहाँ अरेस्ट करने आई है। तब डॉक्टर कहता है, हमें इबो के ब्लड से बहुत डेंजरस ड्रग मिला है जिसके कारण आसानी से हार्ट अटैक आ सकता है और इसका सबूत आसानी से गायब भी हो सकता है। ये जरूर बाहर से मंगवाया गया है और इसे इबो के ड्रॉपर में डाल दिया गया था। मुझे पता है ये सब सुनना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच ये है, कोई आपके बेटे को मारना चाहता है। ये सुनकर मिस्टर वांग को शौक लगता है और वो कहता है, क्या मारना? डॉक्टर, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे इनोसेंट बेटे को कौन मारना चाहता है? तब डॉक्टर कहता है, पहले हमें उस जर्नलिस्ट पर शक था जिसके साथ इबो का झगड़ा हुआ था, पर रिकॉर्डिंग में हमें कोई और दिखाई दिया जो उससे पहले डॉक्टर के कपड़े पहनकर इबो के रूम में आया था। फिर पुलिस कहती है, मिस्टर वांग, क्या आपको किसी पर शक है? क्या मिस्टर इबो का कोई दुश्मन है? तब मिस्टर वांग कहता है, मेरा बेटा बहुत मासूम है, वो तो किसी चींटी को भी नहीं मार सकता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई उससे इतनी नफरत करता है। फिर पुलिस कहती है, हम जल्दी ही
सब कुछ पता लगा लेंगे। तब तक आप अपने बेटे का ध्यान रखना। तब मिस्टर वांग कहता है, श्योर ऑफिसर, मेरा बेटा ठीक होते ही आपके सारे सवालों का जवाब देगा। अब मिस्टर वांग वहां से बाहर आ जाता है और अपने वॉलेट से एक औरत की फोटो निकालता है और रोते हुए कहता है, आई बेग यू माई लव, प्लीज हमारे बेटे की रक्षा करो। दूसरी तरफ जान चैंग के घर जाता है और डोरबेल बजाने लगता है। चैंग जैसे ही दरवाजे को खोलता है तो जान चैंग को धक्का मारकर घर के अंदर आ जाता है। तब चैंग कहता है, तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें थोड़े मैनर्स सीख लेने चाहिए? जान, क्या होता मेरे साथ अभी यहाँ कोई होता, मतलब मैं। फिर जान मॉक करते हुए कहता है, नो वे, मुझे पता है तुम मंक के जैसे रहते हो। मुझे तो डर है अभी भी ये काम करता है या नहीं। मेरा मतलब है तुम्हारा लिटिल ब्रदर। तभी उसकी नजर लूसी पर पड़ती है जो वहां सोफे पर बैठी हुई थी और आइसक्रीम खा रही थी। तब जान कहता है, ओह, तो तुम्हारे यहाँ गेस्ट आए हैं, लेकिन तुम दोनों अभी भी कपड़ों में हो तो सब चलता है। फिर चैंग कहता है, जान, अब तुम अंदर आ ही गए हो और बहुत बकवास कर चुके हो, तो बताओ क्या पीना चाहोगे? तब जान कहता है, लूसी, तुम मुझे बताओ, क्या फाइनली तुम मुझे डेट करने के लिए मान गई हो? फिर लूसी कहती है, मुझे तुम्हारी अपीयरेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी से है। क्या तुम उसे बदल सकते हो? तब चैंग हंसने लगता है और वाइन की बोतल को टेबल पर रख देता है और कहता है, ब्रो, गर्ल का टेस्ट अच्छा है। तुम मुझे ये बताओ, इबो कैसा है? क्या तुम्हें कुछ पता चला? फिर जान कहता है, वो ठीक है। एक्चुअली मैं खुश हूँ कि लूसी तुम भी यहाँ हो, क्योंकि तुम हम दोनों से ज्यादा इबो के बारे में जानती हो। तुम इबो के बारे में कुछ बताओ। तब लूसी ब्लश करने लगती है और कहती है, पहले मुझे उस पर क्रश था। जब हम पहली बार मिले थे तब वो एक लॉस्ट किड की तरह था जो हर किसी से डरता था। उसे दूसरों के साथ ओपन होने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन बहुत ही कम टाइम में उसने प्रोफेशनल ड्राइविंग सीख ली थी। मैं हमेशा उसकी डिटर्मिनेशन से प्रभावित होती थी। वो अपने हर काम को दिल से करता था, यहाँ तक कि वो अपनी बाइक को अपनी वाइफ कहता है। ये सुनकर जान चिल्ला कर कहता है, वेट, क्या? तो उसकी रियल में कोई वाइफ नहीं है? तब चैंग कहता है, तो तुम इतने खुश क्यों हो? क्या तुम उससे शादी करने वाले हो? फिर जान पाउट करता है और कहता है, उस बोरिंग बराट से शादी कौन करना चाहता है? थैंक्स, लेकिन मैं तो कभी नहीं करूँगा। तब लूसी कहती है, हाँ, वो बहुत चुप रहता है और थोड़ा कोल्ड भी है। यही चीज उसको और चार्मिंग बनाती है। मैंने उसे इंटरेस्टेड बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है इबो को ना तो मुझ में इंटरेस्ट था और ना ही बाकी लड़कियों में। फिर जान कहता है, उसे किसी में इंटरेस्ट नहीं है। तब चैंग हंसने लगता है और कहता है, मुझे भी यही लगता है जान, क्योंकि वो तुम्हें लाइक करता है। फिर जान कहता है, चैंग तुम भी मजाक उड़ा लो। एक हफ्ता हो गया है, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। उसके सारे इंटरव्यू में वो सिर्फ हाँ
यह ना में जवाब देता था। उसकी फैमिली, फ्रेंड और लवर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तब चैंग कहता है, मैंने तुम्हें कहा था उसे छोड़ दो। अब जान कहता है, नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो ऑलरेडी मेरी एडिक्शन बन चुका है। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक उसका डीप सीक्रेट पता ना कर लूं। मुझे लगता है अब मुझे उसे मिलना होगा। वैसे भी मुझे उसका कुछ लौटाना है। ये कहकर वो वाइन का गिलास खत्म कर देता है और वहां से जाने लगता है। तब चैंग कहता है, गुड लक, अपना ध्यान रखना। वैसे भी मुझे ये चूहे बिल्ली का खेल लग रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है ये तुम्हारा एंड है। फिर जान हंसने लगता है और कहता है, अच्छा मैं चलता हूँ। वैसे भी मैं बिल्ली का रोल करने वाला हूँ। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।